नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए, यानी जितने भी एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, सर को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। सर का इंडिविजुअल हिंदी बैच भी लॉन्च हो गया है, तो जिसको ज्वाइन करना है यू कैन। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। अभी जैसा कि बताया बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं पता होगा बस सिंपली आप लोग ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और उसे नोट करिए, तो यकीन मानिए कुछ भी डाउट आप लोगों को परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बचेगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें, उसमें जो टर्म्स होते हैं, अभी डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात जो करेंगे तो उसमें टर्म्स यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब हुआ कि जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं ना। और एसपी, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य ना, जिस प्राइस पर किसी आर्टिकल को बेचते हैं। जैसे इस पेन को हमने 20 रुपए में परचेज किया, कितने में? 20 रुपए में खरीदा, तो 20 रुपए हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई इस पेन की। और 20 रुपए में ही सेलर ने क्या किया? इसे बेचा, यानी 20 रुपए सेलर के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो ध्यान रखिएगा, किसी के लिए सीपी ही दूसरे के लिए एसपी बन सकती है। तो लैंग्वेज समझिएगा, जो खरीदेगा उसके लिए, उस आर्टिकल का जो खरीदेगा उसके लिए उसका सीपी बन जाएगा, और जो सेल करेगा उस पर्सन के लिए उस आर्टिकल की कॉस्ट जिस पर सेल करेगा वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक पुरानी बाइक खरीदा 5000 रुपए में, बहुत सस्ती मिल रही थी इसलिए खरीद लिया। 5000 रुपए में हमने एक पुरानी बाइक खरीदा और उसके बाद हम ये कहें कि उस पर 1000 का हमने मेंटेनेंस चार्ज यानी उसको बनवाने में खर्च कर दिया। तो ये बताओ, जो 1000 रुपए होगा क्या सीपी में ऐड होगा? यस, बिल्कुल ऐड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं, खरीदने के बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, यानी बेचने से पहले जो चार्ज लगता है, जैसे अगर हम इसको बनवाना है यानी मेंटेनेंस करवाना है, या जो है किसी वस्तु को हम खरीद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन अगर चार्ज, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या जो है मेंटेनेंस की बात करें या किसी तरीके से टोल टैक्स की बात करें, अगर टैक्स लगता है, वो भी क्या होता है? हमारे सीपी में ही उस वस्तु की कॉस्ट ऐड होती है। यानी बेचने तक जो भी कॉस्ट ऐड होगी वो हमेशा क्या होगी? क्रय मूल्य में ही यानी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगी। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग लॉजिकली, फॉर्मूला नहीं रटना है, लॉजिक समझना है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमने एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीदा, ठीक, कितने में? 2000 में खरीदा, और उसे हमने 2500 रुपए में बेच दिया, 2500 में सेल कर दिया। तो देखते ही समझ में आ रहा होगा, अगर 2000 में खरीद रहे हैं और 2500 में सेल कर दे रहे हैं, तो आप लोग बताइए प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? यानी इसका मतलब खरीदा 2000 में था, बेचा 2500 में, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 500 रुपए ज्यादा जो बढ़ाकर बेचा, वही क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो लाभ का मतलब ये हुआ, प्रॉफिट के केस में जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो ऑलवेज मोर देन होगा कॉस्ट प्राइस की। ये तो क्लियर है भाई, जितने में खरीद रहे उससे ज्यादा में सेल कर देंगे, देन प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो ये फॉर्मूला हो गया। प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि जितने में बेच रहे हैं और जितने में खरीद रहे हैं उनका डिफरेंस ही क्या होगा? वो प्रॉफिट बन जाएगा। और प्रॉफिट केस में एसपी ज्यादा होती है, इसलिए उनमें से हम घटा देंगे। ये आप लोग कंफर्म हुआ। अब यहाँ से और भी फॉर्मूला बना सकते हैं लॉजिकल। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कंफर्म है, ऐसे कह दें कि एक वस्तु को हम 2500 में बेचते हैं और 500 रुपए का लाभ हुआ, तो खरीदा किस में था? फॉर्मूला नहीं रटना है, एक लॉजिकल समझना है कि अगर 2500 में हमने सेल किया और 2500 का प्रॉफिट लेकर सेल किया, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा? 500 घटा देंगे 2000 रुपए में। देखो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट। वैसे यहाँ पे अगर हमें सीपी पता है और प्रॉफिट पता है तो सीपी प्लस प्रॉफिट ऐड कर दो, एसपी आ जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले इसी से मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए, अगर हम किसी आर्टिकल को प्रॉफिट पर सेल करते हैं, हम लाभ की अगर बात करें, अगर हम लाभ पर सेल करें तो उसे प्रतिशत में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो फॉर्मूला आप लोग बेसिक से पता होगा। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, कितने परसेंट यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ
और किस पर, ऑलवेज सीपी पर। ये देखिए ऑलवेज सीपी का मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रॉफिट और लॉस जनरली यानी सिंपली फॉर्म में सीपी पर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बाई कंडीशन एसपी पर भी करेंगे। भाई जैसे सीपी जितना होता बढ़ाकर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें, जैसे सीपी पर है, सीपी पर जनरली करते हैं, यानी इसका एक्चुअल फॉर्मूला बेस फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट बेस फॉर्मूला सीपी पर ही होगा। लेकिन एसपी पर भी हम यहाँ एसपी भी लिख सकते हैं, जब वैल्यू का ही परसेंटेज निकालना क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला होगा, जब एसपी बोला जाएगा तो कहेगा। समझ में आ गया? तो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट परसेंट। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी, और प्रतिशत लाभ का मतलब हुआ प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बोल दें एक आर्टिकल को, सेम एक आर्टिकल को हमने 1500 रुपए में खरीदा और हमने इसे बेच दिया 1200 रुपए में बेच दिया। तो आप लोग बताओ कितना कम करके बेचा? बिल्कुल सबको कंफर्म है, 1500 में खरीदा था, 1200 में बेच दिया, तो 300 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी 300 रुपए कम करके बेचा। तो जो कम करके सेल किया उसी को क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। देखो अभी हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, जो पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ा भी नहीं होगा उसको भी एग्जैक्टली ये समझ में आ रहा होगा। प्रॉफिट लॉस ये एग्जैक्टली जो है एप्लीकेशन ऑफ रेशियो और एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज है। प्रॉफिट लॉस में बस हमें टर्म्स को समझना है, और जो परसेंटेज में डेटा को हम ऐड करने में या उसकी वैल्यू को इक्वेट करने में रिलेट कर रहे थे, वही यहाँ भी करेंगे। ओके, तो यहां से लॉस का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, लॉस के केस में क्या होगा, सबको कंफर्म है, यानी जिस खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में, यानी सीपी क्या होगी लॉस केस में ज्यादा होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे, उल्टा हो जाएगा। ये आप लोग जो रटिएगा नहीं, फॉर्मूला खुद से बना लीजिएगा। लॉस का मतलब क्या हुआ कि हम किसी वस्तु खरीद रहे हैं और उसको कम में यानी उससे कम में सेल कर दें तो हमें लॉस हुआ, उसी का डिफरेंस यानी सीपी माइनस एसपी यहाँ हो गया। अब उसके बाद इसी से अगर हम एसपी का फॉर्मूला इन तीनों में रिलेट करें कि जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि 1500 रुपए में खरीदते, 300 रुपए का लॉस हुआ, कितने में बेचेंगे, 1500 माइनस 300 यानी 1200 में, तो फॉर्मूला बन गया ना। लॉजिक ये भी हुआ अगर हम बोल दें कि 1200 में सेल करते हैं और 300 का लॉस हुआ, तो खरीदते कितने में है, 1200 में बेचा और लॉस पर बेचा, तो खरीदा कितने में, यानी सीपी प्लस लॉस हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी होता है, ध्यान रखिएगा। यानी लॉस के केस में जो क्रय मूल्य होता है वो ज्यादा होता है, इसका मतलब ऐड होगा सेलिंग प्राइस में ना। अच्छा, जैसे प्रॉफिट पर्सन का फॉर्मूला लिखे वैसे लॉस पर्सन का भी है, यानी लॉस पर्सन का मतलब हुआ लॉस भी ऑलवेज किस पर रिलेट करते हैं, सीपी पर। तो फॉर्मूला क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये सबको कंफर्म होगा। सिर्फ अभी हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। पहला क्या, प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट का मतलब लाभ प्रॉफिट कितने का अपॉन सीपी इंटू 100। और अगर लॉस पर्सन की बात करें, लॉस कितने का अपॉन सीपी इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूले ये याद रखना, अगर ये याद हो गए उसके बाद जो फॉर्मूले हैं वो परसेंटेज अकॉर्डिंग बना के रिलेट किया जाएगा। और कोई प्रॉफिट लॉस में फॉर्मूला नहीं है, सारा लॉजिक से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप। यस, चलिए देखिएगा। अब हम लोग पहले इस पर बेसिक क्वेश्चंस करते हैं कि मान लो हमें प्रॉफिट कंफर्म है, लॉस कंफर्म है, तो प्रॉफिट लॉस को कन्वर्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। पहला देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप लोग विद इन देखते ही सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ध्यान से पढ़िएगा। A shopkeeper sells an article ₹28,500। क्या करा, सेल्स यानी ये सेलिंग प्राइस दिया, बेचता कितने में, 28,500 में। ही मेक्स प्रॉफिट इतना रुपए में, 3500 रुपए, यानी ये प्रॉफिट दिया गया है। फाइंड देयर प्रॉफिट परसेंट। जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोलेगा, आप लोग क्लियर है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट तो कंफर्म है 3,500। ओके, अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या होता, सीपी। आप लोग बताओ, अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया है 28,500, यानी इतने में सेल करते हैं, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 3500 रुपए का, तो आप लोग बताओ कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकालना है। इसके पहले लिखे थे ना, फॉर्मूला नहीं भी करोगे लॉजिक से बता दोगे कि भाई प्रॉफिट केस में हमने ज्यादा में बेचा था, यानी 28,500 में सेल किया और 3500 का प्रॉफिट लेके सेल किया। इसका मतलब एसपी में से प्रॉफिट लेस कर दोगे तो सीपी आ जाएगा, और सीपी कितना आ गया, यहां से रिलेट कर लोगे, यानी सीपी घटा दोगे 25,000। बस यही रख दो आंसर। क्रय मूल्य हमारा 25,000 हुआ, रख दीजिए आंसर, यानी 25,000 रुपए सीपी था। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जनरली किस पर रिलेट करेंगे, वो हम क्रय मूल्य पर ही करेंगे, इसलिए हमें सीपी निकालना मस्त है। सॉल्व कर दोगे, 5 जा हुआ
5 7 जा 0, यहाँ से 5 1 जा 5 4 जा 14%। तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। मतलब एक क्वेश्चन इतना आसान एग्जाम में नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी यूपी ट्रिपल एससी वाले जैसे एग्जाम में पूछ भी जाते हैं कितने में सेल किया, इतने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो ये हमें बेसिक चीजें पता होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? वो जानकर सीपी ना दे के एसपी दे देगा कि आप लोग एसपी और प्रॉफिट को कनेक्ट करके सीपी निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे प्रॉफिट था वैसे लॉस में भी एक हम लोग फॉर्मूला कर लेते हैं। देखिए करा डेविड सेल्स अ टीवी 37,500, देन ही सफर लॉस रुपीज 2,500, फाइंड देयर परसेंटेज लॉस। देखो सेम वही क्वेश्चन। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप लोग कंफर्म है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 ना, लॉस कितने का हुआ और अपॉन क्रय मूल्य कितना इंटू 100। तो वही सेम फॉर्मूला पहले वाला ये भी है, सॉल्व कर दीजिए। तो लॉस कितने का हुआ तो क्लियर है 2,500 यानी 2500 रुपए का लॉस हुआ। और ये कह रहा कि वो टीवी को 37,500 में सेल करता है। तो डिनोमिनेटर में तो हमें क्या चाहिए, हमें सीपी चाहिए ना। तो अगर आप लोग कह जाए कि 37,500 में एक आर्टिकल को, आर्टिकल का मतलब टीवी यहाँ दिया है, एक टेलीविजन को हमने बेचा, सेल किया, कितने में 37,500 रुपए में, और लॉस कितने का हुआ 2500 रुपए का हुआ। यानी 2500 का लॉस सहकर हमने बेचा 37,500 में। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर दो। अभी लिखे भी थे आप लोग ना, और लॉजिक से भी रिलेट करो भाई, लॉस सहकर बेचा इसका मतलब सीपी ज्यादा होगी। यहाँ एसपी में लॉस ऐड कर दोगे तो सीपी आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 37,500 में 2,500 जोड़ोगे तो डायरेक्टली यानी 40,000 क्या हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। आई होप ये सभी को कंफर्म होगा। बस यहाँ 40,000 आप लोग पुट कर दो, लॉस परसेंट आ जाएगा। दिस यहाँ सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। देखो 20 ये कैंसिल हुआ, 20 ये कैंसिल हुआ, 4 से 4 6 24 हुआ, 1 4 2 8 4 5 यानी 6.25% लॉस परसेंट आंसर। तो ये सब भी कभी कभी हमें पूछ लिए जाते हैं कि सीपी एसपी दिया हो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, या एसपी प्रॉफिट दिया हो प्रॉफिट परसेंट, या एसपी लॉस दिया हो लॉस परसेंट। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, आई होप सभी को ये क्लियर होंगे। ये पहले फॉर्मूले पे था, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना था। चलिए अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना आसान नहीं बनेगा। अब देखो जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उनको कैसे हम लेट करेंगे लॉजिक से पहले, यानी अब फॉर्मूला हम बनाते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जैसे आप लोग पढ़ते थे ना कि जो है एसपी इक्वल टू कितना हुआ 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस सिंपल समझिए, एक लॉजिक ये है कि हम लोग जब लेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी आर्टिकल को प्रॉफिट या लॉस पर सेल करते हैं, भाई वो आर्टिकल का सीपी कितना है ये हमें पता होना चाहिए, और सीपी हम लोग लेट भी करते हैं। यानी जो अपने आप में 100% होता है, जो बेस वैल्यू होता है, उसी को हम लोग लेट करते हैं या मानते हैं, ये सबको कंफर्म होगा। अगर हम बोल दें कि एक आर्टिकल को हमने 20% प्रॉफिट पर सेल किया, ध्यान समझिएगा कि किसी भी वस्तु को हमने 20% लाभ पर सेल किया, तो अब किसी वस्तु का मतलब हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कौन सी वस्तु, हम बोलते हैं टेबल को 20% प्रॉफिट पर, चेयर को 20% प्रॉफिट पर, इसकी हम बात करें, किसी भी आर्टिकल की बात करें उसमें क्या हम लेट करेंगे। तो आप लोग देखो 20% प्रॉफिट पर सेल किया, तो माइंड में ध्यान रखिएगा लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो कुछ लोग जो एक्स पहले मानते थे वो एक्स ना मान के 100x, हमने पहले परसेंटेज में बताया था, लेट कैसे करोगे परसेंटेज में डिस्कस किया था। जो x मानने की जिनको आदत है वो 100x मान लें, लेकिन हम किससे डिस्कस करेंगे, या तो परसेंटेज से, और या जो है परसेंटेज का और लीस्ट फॉर्म है क्या, वो रेशियो है। चलिए देखिएगा, हमने लेट किया लेट सीपी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने सीपी ऑफ द आर्टिकल 100%, यानी ये माना, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी आर्टिकल को प्रॉफिट और लॉस पर सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, माइंड में इमेज करेंगे कि उस आर्टिकल का क्रय मूल्य सीपी कितना 100% है। अब आप लोग बताओ कि अगर जो है हमने सीपी लेट कर लिया, प्रॉफिट 20% है, तो 100 का 20% जैसे जो भी ये है, तो 100 का 20 ही होगा। तो डायरेक्टली हमें समझ में आ गया कि ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो 100 इसलिए लेट भी करते हैं कि 100 का 20% 20 ही होगा। लेट हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको 100x मानेंगे तो 100x का 20% 20x होगा, ऐसे बना लीजिएगा। तो अब आप लोग बताओ, हमने ये लेट किया और प्रॉफिट परसेंट दिया था, तो प्रॉफिट परसेंट निकाला, प्रॉफिट आ गया, तो डेफिनेट सेलिंग प्राइस क्या आ गया
तो आप लोग क्लियर होगा कि सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 120 क्या होगा, सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हम ये कह दें एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर सेल करते हैं तो माइंड में यज्यूम करोगे कि लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए अगर होगा तो उसे हमने 20% प्रॉफिट पर सेल किया तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे एसपी आ जाएगा। ऐसे कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। मान लीजिए हम बोल दें एक आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पर सेल किया, तुरंत माइंड में क्या करोगे, यानी आर्टिकल का सीवी 100 रुपए और 40 प्रॉफिट का मतलब 140 सेलिंग प्राइस हुआ। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? ये सब में अप्लाई होगा। तो चलिए इसको चाहे हम ऐसे समझने लिखें या इसको दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं कि इसको ऐसे बना लीजिएगा, क्योंकि इसी को रेशियो में समझने में आसानी होगी। ओके, तो जैसे अभी हमने क्या कहा, 20% प्रॉफिट पर सेल करें तो 100 सीपी और 120 एसपी। इसको ऐसे लिखिएगा 20% प्रॉफिट, ध्यान समझिएगा, 20% प्रॉफिट मीन्स क्या हुआ, लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 100 रुपए, यानी ये सीपी आप लोग क्या करोगे, लेट करोगे ना 100 रुपए। अब 20% प्रॉफिट का मतलब ये समझिएगा कि 100 का 20% वही होगा। ओके, अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 में 20 ऐड कर दो, 120% यानी 120% क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये माइंड में आप लोग रिलेट करोगे। और ये किससे हमने रिलेट किया, ये परसेंटेज से माना सीपी ना 100। अच्छा, एक तरीका और भी हो सकता था इसका, यहां पर रिलेट करेंगे कि जैसे अगर हम बोल दें 20% प्रॉफिट, ये किस में था, परसेंटेज में था, और इसी को अगर रेशियो में करना है तो हम क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में करेंगे। तो लॉजिक ये करा 20% का मतलब यानी 20/100, यानी 100 पर 20 का प्रॉफिट। ओके, और इसी को जैसे 100 लेट भी कर रहे थे ना, जान के देखो, और इसी को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 1/5 हो जाएगा, यानी 20% का मतलब 100 पर 20 का प्रॉफिट, और यहां फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किया तो 5 पर 1 का प्रॉफिट। जो बेस वैल्यू होती है यानी प्रॉफिट जिस पर होगा, वैसे जनरली सीपी की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया होगा सीपी पर होगा, तो 5 सीपी हो जाएगा और न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी। ध्यान समझिएगा कि जब भी हम डेटा को परसेंटेज को फ्रैक्शन में करेंगे तो और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, फ्रैक्शन में करने के बाद बेस वैल्यू हमेशा सीपी होगी, नीचे वाली वैल्यू सीपी पर और 1 प्रॉफिट हुआ। अच्छा, हमेशा हमने क्या कहा, प्रॉफिट जिस पर कैलकुलेट करेंगे, जनरल तरीके से अभी हम सीपी पर ही कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 5 सीपी मान रहे हैं। तो 5 सीपी 1 प्रॉफिट, तो 5 + 1 यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 5 + 1 यानी 5 + 1 6 हो जाएगा ना। ये रेशियो आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये कब लेट करते हैं ये भी हमें समझना है। जब डेटा आसान होगा तब आप लोग ये लेट करोगे, और अगर डेटा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा हमेशा ये लेट करोगे। जैसे मान लो यही तरीका हुआ, हम ऐसे बोल दें एक आर्टिकल को 16 होल 2/3% प्रॉफिट पर सेल करते हैं। अब देखिए, अगर हम 100 सीपी मानते हैं, 100 में 116 होल 2/3 ऐड करते हैं तो थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। जहां भी मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल्स में दिया होगा डेफिनेट रेशियो में करना है, और सबसे आसान तरीका रेशियो ही है। परसेंटेज तो इजी, मतलब जैसे 20% 40% हो, समझने के लिए आसान है, लेकिन सॉल्व इसी करना है। तो 16 होल 2/3 का मतलब 1/6 हमने परसेंटेज में डिस्कस किया था, कैसे इसकी वैल्यू 1/6 होती है वो परसेंटेज में हमने रिलेट किया था, यानी 16×3 = 48, 2 50/3, परसेंट का मतलब 1/100, सॉल्व करोगे 1/6। तो 1/6 प्रॉफिट का मतलब 6 सीपी हुआ, यहां से आप लोग रिलेट कर लोगे, 6 सीपी हुआ और 1 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और 6 + 1 7 क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। ये माइंड में ज्यूम करना, मतलब लिखने की जरूरत भी ना हो, जिससे ध्यान समझिएगा, ये चीजें आप लोगों को लिखने की जरूरत ना हो कि अगर जैसे कहे 20% प्रॉफिट, तुरंत माइंड हम ये एज्यूम कर लें, अच्छा 20% प्रॉफिट का मतलब ये होता है, ठीक है, ये प्रॉफिट का था। ये ध्यान समझिएगा, अगर ये आप लोग समझ गए, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस के लगभग आधे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए। दूसरा होता है, मान लो हम ये कहें कि एक आर्टिकल को 25% लॉस पर सेल करें, कितना, 25% हानि पर सेल करें, 25% लॉस पर सेल करें। तो लॉस का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जितने में परचेज करेंगे और उससे कम में सेल कर देंगे, ये लॉस का मतलब यही हुआ ना। तो यहां क्या करोगे आप लोग, 25 लॉस का मतलब लेट, हमेशा सीपी 100 लेट करेंगे, लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 100। देखो यहां भी था ना, ये क्या था, सीपी 100 था, यहां भी सीपी 100 लेट करोगे। अब 100 का 25% निकालोगे तो 25 ही आएगा ना,
यानी 100 का 25 रुपए लॉस हुआ। तो 100 का 25 लॉस हुआ, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ 75%। तो ध्यान दीजिएगा कि लॉस के केस में हम सीपी में घटा देते हैं तब एसपी आती है, प्रॉफिट क्या होता बढ़ा देते हैं, यानी बढ़ाकर सेल किया गया। अब इसी को आप लोग क्या करो रेशियो में करो। 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितना हुआ 25/100, यानी 100 पर 25 का लॉस यानी 1/4। ये पहले ही आप लोग क्लियर है। तो अब 1/4 लॉस का मतलब बेस वैल्यू हमेशा सीपी, हमेशा का मतलब क्या, जब हम प्रॉफिट सीपी पर कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें नहीं दिया होगा प्रॉफिट लॉस किस पर कैलकुलेट करें तो ऑलवेज सीपी पर ही करोगे। तो यहाँ 4 सीपी हुआ 1 लॉस हुआ, इट मींस सेलिंग प्राइस कितना हुआ, यानी सीपी माइनस लॉस होता ना, तो सेलिंग प्राइस आप लोग कंफर्म है 3 सेलिंग प्राइस। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ये आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन माइंड में फ्रेम करना है। क्लियर है, ये सिंगल टर्म्स की अगर हम बात करें ये होगा। अच्छा, अगर हम ऐसे बोल दें एक आर्टिकल को 14.28% लॉस पर सेल करें, तो क्या ये सही ऑब्जर्वेशन आएगा? अगर परसेंटेज से लेट करेंगे तो आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि 14.28 अपने आप में नियरेस्ट फॉर्म में लिखा होता है, तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आप लोग याद करते हो 1/7 होती है। अगर 1/7 पता होगा तो ही आसानी से रिलेट कर लोगे। 1/7 लॉस का मतलब 7 सीपी, 1 लॉस हुआ, तो 7 में से 1 गया कितना 6, क्या होगा सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिएगा ये चीजें सिंगल टर्म्स की अगर हम बात करें, इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ये लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये माइंड में कर सकते हो कि 12.5% प्रॉफिट का मतलब 12.5 की वैल्यू 1/8, 8 सीपी 1 प्रॉफिट 9 एसपी, तुरंत माइंड में फ्रेम कर लो, या परसेंटेज में कर सकते हो। अच्छा, अगर बोल दे एक आर्टिकल को 40% लॉस पर बेचते हैं, अगर 100 से करना तो लेट सीपी 100, 40 लॉस यानी 60 क्या हुआ सेलिंग प्राइस। ओके, चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम ही, और फिर इसी से डबल वेरिएशन वाला भी रिलेट करेंगे। ये बिल्कुल आसान है, अगर ये समझ गए तो और क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली। द कॉस्ट प्राइस एन आर्टिकल इज 45800, अ शॉपकीपर सेल्स इट 37.5% प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, जहां भी डेटा डेसिमल और मिक्स फ्रैक्शन में होगा, हमेशा उसको क्या करिएगा, हमेशा जो है उसे रेशियो से सॉल्व करेगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। तो रेशियो से ही सॉल्व करें, जो अगर मिक्स वैल्यू ना यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा उसको हम परसेंटेज से भी देखेंगे, लेकिन अगर जो ऐसे दिया होगा तो उसको डेफिनेट हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन से ही करेंगे। क्या कॉस्ट प्राइस इन आर्टिकल इतना 45800 है कि नहीं, यानी सीपी दिया है, और शॉपकीपर सेल्स इतना प्रॉफिट यानी उसे 37.5% लाभ पर बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस। आप लोग क्या करना, कोई फॉर्मूला नहीं पता है, सिंपल देखो क्या करो, सबसे पहले 37.5% लाभ का यानी 37.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी। आई होप ये सबको कंफर्म होगा। कुछ लोग इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे 37 और परसेंट का मतलब बाई 100, यहाँ लगाएंगे 25 1 जा 25 5 जा 25 4 जा, यहाँ से 5 3 जा 5 8 जा 3/8। कुछ लोग ऐसे करेंगे और कुछ लोग स्मार्टली जो परसेंटेज अच्छे से पढ़े होंगे वो ऐसे करेंगे। अच्छा, 37.5% है यानी 1 से लेके 20 तक लास्ट में 0.5 किस वाले वैल्यू में आता है 12.5 में आता है। क्या उसका मल्टीपल तो नहीं है? बिल्कुल है, 12.5% का 3 गुना है, यानी 12.5 की वैल्यू 1/8, उसका 3 गुना 3/8। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, यानी इनकी वैल्यू आप लोग कंफर्म 3/8 प्रॉफिट। तो इसका मतलब प्रॉफिट तो सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाएगा जब नहीं बोला गया है। तो 8 सीपी हुआ, 3 प्रॉफिट हुआ, 8 + 3 कितना हुआ 11 सेलिंग प्राइस हुआ। बोलो किसी को डाउट इसमें है? बस आंसर आप लोग क्या दिया, बस आगे क्या दिया गया है वही रिलेट करो, और कोई मतलब नहीं, रेशियो बन गया सिंपल जैसे सॉल्व करते थे। देखिए हमें क्या दिया है सीपी, यानी 8 रेशियो की वैल्यू, 8 पार्ट की वैल्यू कितना दिया है, खरीदता कितने में 45800, 45800 है कि नहीं। 1 निकालोगे, 1 का मतलब 45,800 डिवाइड बाई 8 हुआ ना, और हमें क्या फाइंड करना, जैसे पहले करते थे फाइंड सेलिंग प्राइस करना 11, प्रॉफिट निकालना होता 3, तो 11 की वैल्यू क्या होगा 45,800 डिवाइड बाई 8 इंटू 11। ठीक है, ये जो है सॉल्व कर लीजिए आंसर। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, जो हम ऐसे लिख रहे हैं कि 8 की वैल्यू दिया है, फिर 1 निकाल रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं 11 निकाल रहे हैं, तो इसको एक लाइन में इतना ना लिखकर एक लाइन में भी अगर समझिए, यही चीजें समझिए कैसे हम लिखेंगे। आप लोग परसेंटेज में भी लिखते आ रहे होंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। हम इनको ये भी तो कर सकते हैं, देखिए
हम इनको क्या कर सकते हैं, जैसे हमने रेशियो निकाल लिया, 8 सीपी हुआ, 3 प्रॉफिट हुआ, 11 सेलिंग प्राइस हुआ, और हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, 8 की वैल्यू दिया है, तो 8 की वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है कितना 45,800 है कि नहीं। हमें क्या फाइंड करना, सेलिंग प्राइस 11 की वैल्यू, बस आंसर। तो 8 की वैल्यू गिवन है, 11 निकालना है, तो ये एक लाइन में हो गया। जो भी दिया है, कभी सीपी दिया होगा, कभी एसपी दिया होगा, कभी प्रॉफिट दिया होगा, जो दिया होगा उसको नीचे रख दो ना, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं ध्यान देना, ये रेशियो है। 8 की वैल्यू दिया है, 1 निकालोगे अपने आप, यानी जिसकी भी वैल्यू दिया होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा जब 1 निकालोगे ना, और जो फाइंड करना होगा मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो। अब सॉल्व कर दीजिए, 8 5 जा 40 हुआ 5, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 8 5 जा। अच्छा 11 से मल्टीप्लाई का रूल भी है, क्या करोगे, जैसे यहाँ 5 है तो 5, दो डिजिट ऐड करो, 5 + 2 कितना 7, इसको छोड़ दो, 7 + 2 कितना 9, इसको छोड़ दो, 7 5 12, 2 कैरी 1, 5 और 1 6, 6 2 9 7 5 कहीं है, हाँ यस बिल्कुल है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों को मेन क्या समझना है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 37.5% जहां भी दिया होगा फ्रैक्शन में करोगे तभी आसान होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दिस सेम वही क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या दिया 25% पहले है, तो इसका मतलब आप लोग परसेंटेज से भी कर सकते हैं, मतलब उससे भी टफ नहीं होगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन एक और स्टेप बढ़ जाएगा। अंकित सेल्स अ मोबाइल फोन, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि अंकित सेल्स अ मोबाइल फोन ₹42,500, यानी 42,500 में सेल किया, सेलिंग प्राइस गिवन आप लोगों को। ही मेक्स प्रॉफिट 25%। अच्छा प्रॉफिट यहां भी दिया, कितना आसान क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। भाई पहले क्या था, पहले आप लोगों को कॉस्ट प्राइस था, अब सेलिंग प्राइस दिया गया है, इसमें कंफ्यूजन मत करिए। इसको हम दोनों तरीके से कर रहे हैं, परसेंटेज से भी और रेशियो से भी। देखो परसेंटेज से क्या करोगे, 25% प्रॉफिट का मतलब माइंड में लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 100, खरीदा कितने में, सीपी यानी 100 रुपए माइंड में। 25 प्रॉफिट का मतलब 25 प्रॉफिट मीन्स क्या हुआ, आप लोग क्लियर है, 125 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट है, ये पहले माइंड में, जैसे मान लो हम बोल दें ना कि एक नंबर को 25% इंक्रीज कर दें, तो ओरिजिनल नंबर आप लोग 100 मानते थे, 25 बढ़ा देंगे 125 हो जाएगा। वैसे यहाँ भी तो है, यानी 25 लॉस का मतलब ओरिजिनल यानी सीपी क्या होगा 100 हुआ, 25 लॉस यानी एसपी 125। बस इसमें जो भी दिया है, करा मोबाइल का सेलिंग प्राइस दिया, यानी किसकी वैल्यू 125% की वैल्यू दिया है 42,500। तो आप लोगों को फाइंड क्या करना, सीपी 100 की वैल्यू, तो इसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हो, 125 की वैल्यू दिया है, 1 निकालोगे तो 42500 का डिवाइड करोगे, और कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100। देखो जो इसका आंसर आएगा, मतलब देखो ये ना 25 4 जा 25 5 जा, यहाँ से 5 8 जा 5 8 40 5 25 4 5 20 4 8 32 और 2 कितना हुआ 34, 34,000 आ गया ना। जो आंसर इसका आएगा वही अगर आप लोग इसको रेशियो में करो, रेशियो का मतलब एक स्टेप और आसान हो जाता है कैलकुलेशन में। तुरंत रेशियो क्या करोगे, 25% क्या है प्रॉफिट, 25% की वैल्यू 1/4, 4 क्या हुआ सीपी, 1 क्या हुआ प्रॉफिट, 4 में +1 ऐड करोगे 5 क्या हुआ सेलिंग प्राइस। ये पहले माइंड में रिलेट कर लिया भाई, उस आर्टिकल के लिए सीपी एसपी और प्रॉफिट का रेशियो क्लियर हो गया। अब हमें क्या दिया है भाई, 5 की वैल्यू दिया है, 5 का मतलब सेलिंग प्राइस, 5 की वैल्यू 42,500, 1 की वैल्यू करोगे तो 5 नीचे जाएगा ना, और जो निकालना क्या है हमें सीपी निकालना 4 की वैल्यू। जैसे हम लोग सिंपल रेशियो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ये भी है, यहां से सेम सॉल्व कर दोगे, 34,000 अभी तो वही सॉल्व किया, देखो वही तो किया था, यहाँ पे 4/5 तब भी आया। मतलब अगर पहले रेशियो परसेंटेज को रेशियो में कर लोगे तो डेटा और आसान हो जाएगा। ओके तो आई होप ये सभी को समझ में आ रहा हो, किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। अभी हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं कि अगर जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाँ सर को आप लोग जानते होंगे, सर की UPSSC का नोटिफिकेशन आ गया, ये भी सबको कंफर्म हो गया होगा। सर का कंप्लीट कोर्स, अच्छा इसमें डिस्काउंट भी अभी है, और हिंदी का इंडिविजुअल बैच है, और इसके डिटेल बुक, प्रैक्टिस बुक और कॉम्बो पैक सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप लोग साइट पर चेक कर सकते हो। हाँ और सर को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। दिस क्वेश्चन देखोगे, हाँ ट्राई टू सॉल्व दिस। अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेट कर रहा है। अभी हम कोई क्वेश्चन सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को आपस में एक सिंपल वैल्यू में दिया हो, दूसरा परसेंटेज में दिया हो, कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बड़ी ध्यान से। अभिनव परचेज ओल्ड बाइक रुपीज इतना, पुरानी बाइक को इतने में खरीदा, ही स्पेंड एक्स ऑन देयर मेंटेनेंस।
इस पे हिंदी वाले इसमें पढ़ेंगे। भाई उसने क्या किया, x रुपए मेंटेनेंस पे खर्च किया और उसके बाद 20% लॉस पर सेल किया, और कितने में, ये 15,600 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना आसान से क्वेश्चन देखो, उसने खरीदा कितने में दिया गया है, CP 17,500 दिया गया, लेकिन ये भी कह रहा खरीदने के बाद कुछ रुपए, यानी कुछ रुपए का मतलब x के फॉर्म में, x रुपए उसने मेंटेनेंस पे खर्च किया। तो आप लोग बताओ, अगर खरीदा इतने में, x रुपए मेंटेनेंस पे खर्च किया है, तो x रुपए और भी, यानी मेंटेनेंस स्टार्टिंग में बताए थे, खरीदने के बाद अगर उसको मेंटेनेंस करवाता है, या जो है परिवहन यानी उसके ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जो लगता है, या कुछ टोल टैक्स वगैरह लगता है, हमेशा सीपी में ऐड हुआ। यानी हमें सीपी इनकम्प्लीट दिया है। क्या दिया है, सीपी इनकम्प्लीट दिया है। और ये करा कि यह इसे कितने पर, 20% लॉस पर बेचा, 20% लॉस पर बेचा। और लॉस पर बेचा तो कितने में बेचा, यहां दिया गया है 15,600 रुपए में। अच्छा आप लोग बताओ कि हम ऐसे बना लें, भाई सीपी तो इनकम्प्लीट दिया, एक्चुअल तो दिया नहीं गया है ना, मतलब कुछ और वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां से सेलिंग प्राइस आप लोग क्लियर है, सेलिंग प्राइस 15,600, यानी बेचा उसने 20% लॉस पर 15,600 में सेल किया। क्लियर है, तो 15% लॉस पर इतने में सेल किया, खरीदा कितने में आप लोग पहले कंफर्म है। कुछ लोग इसको परसेंटेज से सॉल्व करेंगे, कुछ लोग रेशियो से, क्योंकि 20% की वैल्यू सबको पता है कि अगर परसेंटेज से करोगे 20% लॉस का मतलब 100 में खरीदा होगा और कितने में, 80 में सेल कर दिया होगा। समझ में आ गया, 100 सीपी मान लिया, 20 लॉस का मतलब 80 सेलिंग प्राइस हो गया होगा। अब हमें सेलिंग प्राइस दिया है 80, निकाल लीजिए, 80 की वैल्यू दिया है और 100 फाइंड कर लीजिए, सीपी आ गया। लेकिन हम रेशियो से कोशिश कर रहे हैं सिंगल टर्म्स वाले में, 20% की वैल्यू 1/5 हुआ, 5 सीपी हुआ, 1 लॉस हुआ, तो 5 सीपी 1 लॉस का मतलब 4 सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा हम ये कह रहे हैं सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब 4 की वैल्यू 15,600 दिया है। भाई 5 अगर हम निकाल लेंगे, उसने किसी भी वस्तु को जो भी खरीदा होगा, मेंटेनेंस खर्च किया होगा, लेकिन ये करा कि 20% लॉस पर बेचा कितने में, 15,600 में। अगर इतने में बेचा है तो खरीदा कितने में रहा होगा, ओवरऑल जो कॉस्ट आई होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से 4 3 12 हुआ, 3 15, 4 9 36, मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और 4 कितना 19, यानी इसका मतलब उसकी 19,500 ओवरऑल सीपी होनी चाहिए थी, तभी 20% कम करेगा, उसका सेलिंग प्राइस 15,600 हो जाएगा ना। अब ये सीपी होनी चाहिए, यही किसके बराबर है, 17,500 के बराबर है, 17,500 प्लस एक्स के बराबर है, क्योंकि ये तो इनकम्प्लीट सीपी थी ना, एक्स जुड़ेगा मतलब एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमने इसको छेड़ा ही नहीं कुछ भी, यानी 17,500 खरीदा, x रुपए मेंटेनेंस, कुल मिलाकर सीपी ये हो गया, बराबर इतना होना चाहिए इसके ना। तो एक्स की वैल्यू निकल आई, नहीं निकल आई। देखिए 19,500, ये 17,500 इधर ले जाओगे, 2,000 रुपये, तो 2000 अगर आ रहा होगा तो सही है, बिल्कुल यहाँ से सॉल्व कर लोगे, 2000 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि खरीदने के बाद मेंटेनेंस पे खर्च करें, उसको इग्नोर कर दो। अब बेचा कितने में, 15,600 में, 20% का लॉस हुआ, तो यानी 20% लॉस पर सेल किया है, तो सीपी क्या होगी हम निकाल सकते हैं। अब ये निकाल लिया तो सीपी हमें इमेजिनरी दिया है कि जितने में खरीद रहे हो मेंटेनेंस चार्ज जोड़कर आएगा, और उसको इसके बराबर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। ओके चलिए नेक्स्ट देखोगे, एक और सेम ही क्वेश्चन, बार बार हम इसलिए इसको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर माइंड में आप लोग की इमेज रहेगा कि हमें परसेंटेज से सॉल्व करें या रेशियो सॉल्व करें, कैसे भी, एसपी दिया है सीपी निकालना हो, या सीपी दिया है एसपी निकालना हो, या प्रॉफिट दिया है एसपी निकालना हो, लॉस दिया है, तो रिलेट करोगे तो आसान होगी। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक बार सीजीएल में क्वेश्चन सेम आया था। हाँ सीजीएल में सेम क्वेश्चन आया था, इतना आसान क्वेश्चन कि आप लोगों को दिया गया सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया है दिस, और आप लोगों को बताए भी थे कि जहां भी डेसिमल्स का यूज करें, यानी 18.75 है तो बेस्ट है उसको आप लोग फ्रैक्शन से सॉल्व करो, आसान होगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ओके कह रहा कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 18.75 लॉस इन इतना, मतलब बेचा कितने में, 78,910 में सेल किया, और लॉस कितने का हुआ, 18.75 का। तो आप लोग क्या फाइंड करना, ध्यान समझिएगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फिर वही क्वेश्चन इसके पहले वाला ही तो है, आंसर हुआ। देखिए 18.75 का मतलब पहले फ्रैक्शन में करो,
जिनको वैल्यू नहीं पता होगी वो ऐसे करेंगे ना, बाई 100 हुआ, पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा दिया, फिर इतना सॉल्व करोगे, 25 7 175 हुआ, यहाँ से 25 पंचे हुआ, फिर 25 100 का 100 जीरो, यहाँ से फिर 25 यहाँ 75 हुआ, 25 से कम, मतलब 3/16 इतना कैलकुलेशन करोगे। लेकिन अब ये ध्यान दो कि जो अगर 1 से लेके 20 तक वैल्यू लिख रहे हैं, क्या देखो इसमें किसी का मल्टीपल तो नहीं है, बिल्कुल है, किसका, 6.25 की वैल्यू कितनी होती, 1/16, इसका 3 गुना ये होगा, तो 3/16 डायरेक्टली बता सकते हो कि 6.25 की वैल्यू 1/16 हुआ, इसका 3 गुना। इसीलिए हमें टेबल याद होना चाहिए। हम लोग परसेंटेज में तो उनका यूज करते ही करते हैं, प्रॉफिट लॉस में करेंगे, सभी में करेंगे। और दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे वैल्यूज ऐसे होंगे, मिक्स वाले होंगे, सिंपल वाले होंगे, तो अगर डायरेक्ट पता होंगे तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए फाइनली यहाँ देखो, हमें कंफर्म हो गया 3/16 का क्या है, लॉस है ना, तो इसका मतलब 16 CP हुआ, 3 लॉस हुआ, ये पहले माइंड में रिलेट करोगे, तो 16 में 3 लेस करोगे, 13 हमारा सेलिंग प्राइस। ये सबको समझ में आ रहा होगा ना, बोलो किसी को डाउट इसमें, इसको ऐसे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, ये बल्कि माइंड में ही समझना, देखते ही यहीं से समझ जाना था आप लोगों को। अब हमें सेलिंग प्राइस दिया है, बेचता कितने में, 78,910 में, यानी 13 की वैल्यू दिया है, और हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस यानी 16 की वैल्यू चाहिए, बस आंसर। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, 13 = 78,910, 1 निकालेंगे, फिर 16 निकालेंगे, और चाहे डायरेक्टली देखो 13 दिया है कितना, 78,910 रुपए, और 16 चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो, CP आ गया। अगर हमें लॉस चाहिए होता 3 की वैल्यू, एक ही फॉर्मूला है, मतलब आप लोग जैसे आपस में उनको रिलेट कर रहे हो, जो दिया हो उसको रिलेट करो, जो फाइंड करना मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दे। देखिए 13 × 78 हुआ, 13 × 91 हुआ, ऐसे बढ़ते थे ना, सॉल्व करेंगे। यहाँ 16 × 7 112 हो गया यहाँ से, और 16 × 6 96 और 97, तो 97120 है, हाँ बिल्कुल 97120, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें SP दिया हो, लॉस परसेंट दिया हो, CP कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो कैसे हम जो है प्रॉफिट या CP को रिलेट करेंगे। चलिए ये एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ हाँ क्लियर है, बस तो ठीक है। हाँ एक और क्वेश्चन था, चलो एडिशनल देखिएगा, ये तो दूसरे टाइप का हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, ये समझ में आ गया होगा, तो एक क्वेश्चन ऐसे नोट करो और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार इस टाइप के सीरियल में आ चुके हैं। हाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 20% लॉस पर बेचता है, लॉस कितना है 20%, और कह रहा है कि अगर उसे लॉस हुआ, अगर बोल दिया वो बेचता है, मान लीजिए अगर उसने आर्टिकल को बोल दिया जाए 92,520 में सेल किया, क्लियर है, ध्यान समझिएगा। एक आर्टिकल को 92,000, वही क्वेश्चन अभी पहले वाला है, 92,520 में एक शॉपकीपर ने बेचा, ठीक है ना, कितने में बेचा, यहाँ प्रॉपर लिख दे रहे हैं, यहाँ 92,520 में सेल किया और 20% लॉस पे सेल किया। तो आप लोगों को CP नहीं बताना, जैसे इसमें CP बताना था, हम कह रहे हैं आप लोग बताओ लॉस कितने का हुआ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि लॉस निकालने के लिए कैसे आप लोग आंसर बताओगे, कैसे लिखोगे जो एक लाइन में आ जाए। चलिए देखिए, कुछ लोग ये करेंगे कि अच्छा पहले 20% लॉस का सेलिंग प्राइस दिया है तो हम CP निकाल लेंगे, और जब CP आ गया तो SP से घटा देंगे। नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। आप लोग ऐसे करिए, देखिए 20% का मतलब 1/5, या परसेंटेज से कर दो तो भी कोई इशू नहीं है। 1/5 तो 5 CP हुआ, 1 लॉस, इसका मतलब 4 सेलिंग प्राइस, ये तो माइंड में पहले ज्यूम करेंगे, और परसेंटेज में करेंगे 20 लॉस का मतलब 100 CP और 80 सेलिंग प्राइस, तो दोनों से सही हो जाएगा। रेशियो से फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं सिंगल टर्म्स में, तो यहाँ कह रहा है 5 CP 1 लॉस यानी 4 SP। हमें सेलिंग प्राइस दिया 4 की वैल्यू 92,520 गिवन है, हमें लॉस चाहिए, हम क्यों CP निकालें, यानी क्यों 5 निकालें, हमें लॉस चाहिए, हमें लॉस CP और SP में रिलेशन आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ 5, 1 और 4 क्या रिलेशन, रेशियो बिटवीन SP CP एंड लॉस दिया है, तो SP दिया यानी 4 की वैल्यू दिया, लॉस चाहिए 1 की वैल्यू। वैसे परसेंटेज में करते तो सेलिंग प्राइस कितना 80 होता, 80 की वैल्यू दिया है और लॉस चाहिए 20 की वैल्यू, निकाल लेते आंसर। यहाँ से सॉल्व कर दो, यहाँ से 23,000, यहाँ 4 हैं, 23,130, 23,130 द करेक्ट आंसर लॉस आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा।
तो आई होप यहां तक सभी क्लियर। सिंगल टर्म्स में अभी हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉफिट और लॉस दिया होगा तो ऐसे करोगे। तो चलिए नेक्स्ट देखोगे एक और कॉन्सेप्ट, जैसे ये समझिए। अच्छा, अभी तक क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक आर्टिकल को सेल कर रहे थे, कुछ परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस दिया था या कॉस्ट प्राइस दिया है था, तो सेलिंग प्राइस दिया होता तो प्रॉफिट निकालना होता या कॉस्ट प्राइस निकालना होता। और यहां अब करा एक ही आर्टिकल को हम 2 बार सेल करें, बस तो चेंज नहीं हो रही। एक लॉजिक समझिए हम लोग कैसे इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे हम ये बोल दें कि आप लोग पहले ओरल बता सकते हैं, अगर 1000 रुपए में, पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ तीसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे हम एक ही आर्टिकल को बार बार परचेज और सेल कर रहे हैं। पहले एक वैल्यूज देखिए, 1000 में किसी आर्टिकल खरीदा, उसे 20% प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं, तो कितने में सेल करेंगे? तो 1000 का 20% डायरेक्ट भी बोल सकते हो, यानी बेचेंगे कितने? 1200 में, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, यही आर्टिकल है, इसको हमने 15% लॉस पर बेचा, 1000 रुपए वाले को 15% लॉस पर कितने में बेचेंगे? 850 में, ये भी क्लियर है। 1000 वाले को हम बोल दें 40% प्रॉफिट पर बेचते हैं, कितने में बेचेंगे? तो 1000 का 40% 400, यानी 1400 में बेचेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं अगर आर्टिकल एक ही है, अगर उसको प्रॉफिट पर बेचेंगे तो बढ़ा देंगे, लॉस पर बेचेंगे घटा देंगे। हम ये लैंग्वेज बोल सकते हैं कि आर्टिकल को हमने पहले 1200 में बेचा था, 20% का लाभ हुआ, बोल सकते हैं। पहले 1200 में बेचा था तो 20% का लाभ हुआ, तो बताइए 40% लाभ के लिए कितने में बेचेंगे? तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आर्टिकल को 1400 रुपए में बेचा था, 40% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए 15% लॉस पर कितने में बेचेंगे? ये क्वेश्चन हो गया। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, लेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब एक ही आर्टिकल को बार बार हम प्रॉफिट और लॉस पर सेल कर रहे हैं, तो आप लोग जो लेट करेंगे सीपी लेट करेंगे। और सीपी क्या लेट करेंगे? अगर डेटा इजी दिया होगा, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया होगा, तो 100 के फॉर्म में, अगर ज्यादा जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में, डेसिमल्स में दिया होगा, तो आप लोग रेशियो के फॉर्म में। देखो, जैसे क्वेश्चन की हम बात करें, 9200 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार 15% लाभ बनाता है, यानी बाई सेलिंग एन आर्टिकल 9200, a shopkeeper makes profit 15%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेम आर्टिकल, उसी को दोबारा बेच रहे हैं जब 12.5% लॉस पर बेचे, ठीक है। यानी एक आर्टिकल को पहले वो 15% प्रॉफिट पर बेच रहा था, अब दोबारा 12.5% लॉस पर बेचे। तो हम 100 से भी करते हैं, रेशियो से भी देखिएगा, वो भी आप लोग रिलेट कर लोगे। अगर 100 से करते हो तो माइंड में फ्रेम करना है, ऐसे लिखोगे तो फिर टफ हो जाएगा ना। तो हमने किया लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल इतना। तो कभी भी एक ही आर्टिकल को बार बार प्रॉफिट लॉस पर सेल किया जा रहा, अगर परसेंटेज में हम डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, तो पहले वैल्यू को इग्नोर करके समझिए। करा कि एक आर्टिकल को हम 9200 में बेचते हैं, कब? जब 15% लाभ होता है। तो हम ये कहें अगर आर्टिकल को खरीदा हमने 100 रुपए में और 15% प्रॉफिट लेगा, तो कितने में सेल करेगा? 115 रुपए में। और ये कह भी रहा है कि 15% लाभ पर हमने 9200 में बेचा, ये पहले ही दिया है ना। आप लोग ये भी कर सकते थे भाई, पहले सेलिंग प्राइस 9200 रुपए है और पहले सेलिंग प्राइस का मतलब 15% प्रॉफिट हुआ। अब करा दोबारा इसी आर्टिकल को 12.5% लॉस पर बेचें। 100 अगर हमने मान लिया तो 12.5 घटाओगे, इतना टफ नहीं है, रिलेट कर सकते हो। तो 12.5 का मतलब यानी 87.5 में दोबारा सेल करेंगे, कब? जब 12.5% का लॉस हुआ। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि पहले 100 अगर हम मानते हैं, पहले 15 के प्रॉफिट पर इतने में बेचते हैं और 12.5 के लॉस पर इतने में बेचते हैं, और 115 की वैल्यू दिया है, तो यही कर दो। 115 का मतलब पहले जो सेल करते थे जितने में, उसकी वैल्यू दिया है। तो अगर हमें पहले कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100 निकालते, लेकिन हमें बाद में फिर उसी आर्टिकल को 12.5 कम करना है, तो हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे ना, यानी 12.5 कम करके निकाल लेंगे। SP2 निकालना है आंसर। हम सीपी क्यों निकालेंगे? पहले 15% प्रॉफिट पर दिया था, कितने में? इतने में सेल करते हैं और दोबारा 12.5 के लॉस पर बेचना है, यानी इतने में। तो 115 की वैल्यू दिया है, तो 87.5 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि उसी से आपस में कनेक्टेड है ना। 100 निकालोगे सीपी, फिर 12.5 कम करोगे, वैसे यहाँ से कर लो, सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखो, सॉल्व करोगे, 1 0 ये हुआ, वो तो 0 वैसे कट जाएगा। यहाँ से 5 से फिलहाल 23 हुआ, और 5 से 5 1 कम 5 हुआ, 3 8 हुआ, 5 7 35 और 5 25 और 23 4 सॉल्व कर दोगे। 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 1 कम 4 3 7। क्या 7000 है? हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब सही आंसर। ये क्या था? परसेंटेज से था,
कि हम बहुत ट्रिक नहीं लगा रहे, सिंपल कह रहे हैं कि अगर हम 100 मानते थे पहले प्रॉफिट पर बेचते हैं, दोबारा लॉस पर बेचें, आर्टिकल एक है तो एक बार हमने लेट किया। तो एक तो ये हुआ। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले हमने एक आर्टिकल को बेचा है और फिर उसके बाद बेचा, मतलब पहले बेचा 9200 में, तो एक लॉजिक बेसिक भी हुआ, और खरीदा कितने में, जब खरीदा आ गया फिर दोबारा बेचना, वो भी कर सकते हो। तो आप लोग अगर चाहो तो इसको ऐसे भी बेसिक तरीके से हम रेशियो से कर रहे हैं, चलो रेशियो से कर रहे हैं, ऐसे कर दीजिएगा भाई 9200 रुपये में बेचा है और कितने का 15% का प्रॉफिट होता है, यानी 15% की वैल्यू 3/20, तो 20 सीपी हुआ, 3 प्रॉफिट और 23 एसपी। तो हम क्या करेंगे, 23 एसपी दिया है, 20 निकाल लेंगे सीपी। अब इसी को 12.5% लॉस पर बेचेंगे, 1/8, यानी 8 की वैल्यू दिया, 7 की वैल्यू और निकाल लेंगे आंसर। मतलब एक बार एसपी दिया है तो फिर सीपी निकालें, और सीपी निकालें उसके बाद फिर जो है दोबारा एसपी निकाल लें, वही यहाँ भी तो है ना। सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ 2300 का हुआ, यहाँ 4 दूना 8 हुआ, 2 से यहाँ पे 10, 7000 तो भी आ गया। तो जैसे आप लोग इजी लगे सॉल्व करिए, ठीक है। बस लॉजिक समझना है कि एक तरीका हम एसपी से सीपी पे जाएंगे फिर एसपी पे जाएंगे, जैसे यहाँ किया है, और एक तरीका ऐसे हम एसपी से डायरेक्ट एसपी में जाएंगे जब एक ही आर्टिकल होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देखो दिस क्या कह रहा है, इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें थोड़े दूसरे तरीके से कर दिया, हर एक क्वेश्चन का टाइप अलग है, बस थोड़ा सा जो है अलग अलग चेंज किया गया। देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹6,500, a vendor suffer loss 18.75, find their profit or loss percent if he sells it 10,500। देखो अब यहां से क्वेश्चन समझिएगा कि एक आर्टिकल मान लीजिए खरीदा है 100 रुपए में, हमने पहले लेट किया, हर बार सीपी अगर खरीदता बेचता सीपी हमने लेट कर रहे हैं, और कह रहा कि 6500 में बेचता है, 18.75 की हानि होती है। अच्छा अब देखो यहाँ अगर आप लोग इससे करोगे तो टफ हो जाएगा ना भाई, 18.75 100 से घटाओगे तो थोड़ा टफ हो गया, नहीं गया 81.25 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये टफ हो गया ना भाई, 100 में से 18.75 लेस करना ही थोड़ा सा टाइम टेकन होगा विद इन सेकंड वाला। अब कह रहा है 18.75 पर सेल किया, और सेल कितने में 6500 में किया। अब दोबारा ये नहीं कह रहा कितने परसेंट, दोबारा कह रहा है कि अगर इसे 10,500 में सेल करता है तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। तो अगर बिल्कुल बेसिक से जाएंगे तो आप लोग पहले ये करेंगे कि हमें पहले सेलिंग प्राइस दिया था भाई, खरीदा कितने में, अब जब खरीदा कितने में आ गया फिर दोबारा क्या करेंगे, उसे अगर 10,500 में बेचना है तो कितने में बेचे निकाल सकते हो। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पे जैसे ये दोनों चीजें हैं ना, 81.25 की वैल्यू दिया, 100 निकालोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इससे सही हम स्टार्टिंग में बताया था, जहां डेसिमल में थोड़ा ही कंफ्यूजन होगा कि डेसिमल वाले वैल्यू 18.75, हमेशा उसको क्या करिएगा, रेशियो से करिएगा, आसान हो जाएगा। अभी 18.75 की वैल्यू आप लोग लिखे भी थे ना, बताओ क्या होगा। 18.75 की वैल्यू देखते ही आप लोग को समझ में आ गया, 3/16 अभी लिखे थे, 6.25 का 3 गुना था, हमने लिख दिया। और नहीं जिनको डाउट होगा वो कन्वर्ट भी कर लेंगे, इतना टफ नहीं है। ओके तो चलिए देखिएगा इसको। हाँ आइए, यहां से कह रहा कि पहले एक आर्टिकल को 3/16 के किस पर, इतने के लॉस पर बेचता है ना, तो इसका मतलब ये सीपी हुआ, 3 लॉस हुआ और 13 एसपी हुआ। तो कह रहा पहले बेचता कितने में, 6,500 रुपए में, और पहले बेचता है 13 रुपए में, खरीदा कितना होगा 16 में। अगर किसी आर्टिकल को 6,500 में हम बेचते हैं और 18.75 का लॉस होता, खरीदा कितने में है, तो 13×5 = 65, यही करोगे सभी लोग हमें लगता है। तो 16×5 = 80, यानी 8,000 में क्या करेंगे, खरीदेंगे। समझ में आ गया इतना। अब 8,000 में खरीद रहे हैं, अब कह रहा दोबारा उसको हमें कितने में सेल करना, भाई 8,000 में जिसको खरीद रहे हैं, पहले हमने 18.75 के प्रॉफिट पर 6,500 बेचा था, लेकिन कह रहा अब दोबारा इसको हमें कितने में, 10,500 में बेचना है। तो आप लोग बताओ, बेसिक क्वेश्चन हो गया ना। तो 8,000 रुपए में खरीदा है और 10,500 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा कितने का, 2,500 का प्रॉफिट होगा। किस पर, सीपी 8,000 और इंटू 100। यहाँ से सॉल्व कर दोगे दिस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ से 8 × 24 हुआ, 8 × 8 हुआ, 8 × 9 = 16, 8 × 5 = 40, 31.25 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बोलो किसी को डाउट इसमें है। हाँ एक और तरीका हो सकता था, लेकिन अभी आप लोग अगर ऐसे समझे तो आसान हो जाएगा। बोलो क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें। सिंपल, पहले सीपी निकाला फिर उसके बाद निकाला। अच्छा अगर हम पहले सीपी नहीं भी निकालते तो भी सॉल्व कर सकते थे, ये माइंड में पहले फ्रेम कर लीजिए कैसे हुआ।
किसी को डाउट इसमें? पहले एसपी दिया था, सीपी निकाल लिया 8,000 रुपये, अब दोबारा उसे 10,500 में बेचे तो कितने में बेचेंगे, प्रॉफिट और लॉस कितना होगा निकाल सकते हो। ओके, अब देखिए आप लोग इसको डायरेक्ट जो पहले लिखे थे उसी को डायरेक्ट ही कर सकते थे। देखिए एक बार आप लोग बेसिक समझिए, फिर क्वेश्चन पर एक्सपेरिमेंट करिए। तो जब एक ही टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग मतलब मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन एक टाइप के अगर लगा लोगे ना तो फिर नहीं भूलोगे। हाँ, एक क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि हाँ ऐसा होता तो क्या होता, तो खुद से कनेक्ट करो। जो डाउट है बिल्कुल हम आप लोगों के साथ ही हैं। देखिए कह रहे हैं कि हमने लेट किया 100 सीपी ना, जो बेसिक तरीका था उसी पर फिर से आते हैं परसेंटेज में। कह रहा कि 18.75% लॉस। तो अभी लिखे क्या थे, 81.25 क्या होगा, एसपी होगा पहले केस में। करा कि कितने परसेंट प्रॉफिट और लॉस होता जब वह 10,500 में बेचता। ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन यहाँ कभी कभी आसान होगा, हम वैल्यू को ही परसेंटेज में क्यों ना कर दें। हमें पता अगर 100 वाले आर्टिकल को 120 में बेचेंगे तो 20% प्रॉफिट हुआ, 100 वाले आर्टिकल को 81.25 में बेचेंगे तो 18.75 का लॉस हुआ। वैसे यहाँ भी देखिएगा, यानी हमें कह रहा है कि 6,500 में बेचा है तो 18.75 का लॉस हुआ, यानी 6,500 की वैल्यू ये है। हम ऐसे कर दें ना, 6,500 रुपए में बेचा है तो बेचा है 81.75, यानी इसकी वैल्यू इतना परसेंट है। अगर हम 10,500 में बेचें तो कितना परसेंट के इक्वल है यहाँ पे, यानी SP2 कितना परसेंट है हम ये निकाल लें ना भाई। पहले जो है 6500 किसके बराबर है, 81 इसके पास इसके बराबर है, 10,500 कितने परसेंट के बराबर है। यहाँ से देखो सॉल्व कर लोगे, 2 0 कैंसिल हुआ, 13 × 5 = 65 हुआ। ठीक है, ये ऐसा दिया गया तो सॉल्व डिवाइड पक्का होगा, ये श्योर है। 13 6 7 13 × 78 हुआ और 78 2 13 9 26। अच्छा सॉल्व करिए, 5 से नहीं 13 से हमने गलत किया, 13 × 78 का मतलब कितना हुआ 3 हो गया ये ना, 13 9 26 और 26 और कितना यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 7 4 11 ना। हाँ सही, अरे यार 75 नहीं 25 है, तो अब आ जाएगा यहाँ 65 और यहाँ से फिर 5 से सॉल्व करें 25, यहाँ पे कितना आ गया 131.25। चेक कर लीजिए यही आएगा 131.25 क्या हो गया, यानी इतने में बेचा है, यानी ये 10,500 की वैल्यू कितना है, ये SP2 परसेंटेज में 131.25% है। तो बताओ, देखते ही समझ में आ गया, सवाले को 31.25 में बेचेंगे, इसका मतलब कितने का, इतने का प्रॉफिट होगा। जैसे इसमें डेटा थोड़ा डेसिमल्स में दिया है तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर एग्जैक्ट दिया होता तो डायरेक्ट ये भी तरीका है, आ जाएगा। ओके, आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार बेचा दोबारा बेचा, क्लियर हो गया। अच्छा इसको पढ़िए, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है, ध्यान से देखिए। अच्छा ये थोड़ा सा चेंज का मतलब डिफरेंस दिया है, जो पहले क्वेश्चन था डिफरेंस दिया है। जैसे मान लो पहले हम कह रहे हैं कि पहले सेल कर रहे हैं बाद में सेल कर रहे हैं, पहले सेलिंग प्राइस दोबारा सेलिंग प्राइस निकालना होता था, अब दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे दिया गया। पढ़िए ध्यान से इसको। करा एक शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 22.5% प्रॉफिट इफ ही सेल्स 7,500 मोर, क्लियर, देन ही लॉस इतना। नहीं गलत होगा भाई, पहले अगर प्रॉफिट पर सेल कर रहा है तो दोबारा अगर इतना ज्यादा बेचेंगे तो और प्रॉफिट होगा। नहीं, यहाँ पे ये तो सही है, ये मोर जो है हट जाएगा। मोर का मतलब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये मोर की जगह पर क्या होगा, लेस होगा। इसको कैंसिल आउट करोगे, यहाँ लेस लिखिएगा, लैंग्वेज गलत है, ठीक है। अधिक का मतलब यहाँ पे कम कर दो। अब पढ़िए क्वेश्चन। A shopkeeper sells an article 22.5% profit if he sells 7,500 less बोलोगे, then he suffer loss कितना 7.5%. Then find selling price of same article if he sells 40%, यानी एक आर्टिकल को पहले बेच रहे हैं, फिर ज्यादा कम में बेचें, फिर प्रॉफिट लॉस हो रहा है, फिर दोबारा कितने में बेचें। ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट एसपी दिया हो या डिफरेंस दिया हो, पहले हम 100 से जो लेट करते हैं सीपी लेट करें, और जैसा कह रहा है वैल्यू को इग्नोर करके पहले डेटा को कनेक्ट करें। देखो जैसे हमने लेट किया सीपी ऑफ द आर्टिकल 100, ये बेसिक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। देखो तो 100% है ना, अब करा पहले आर्टिकल को वह 22.22 प्रॉफिट पर बेचेगा। अगर 100 वाले को इतने प्रॉफिट पर बेचेगा, इसका मतलब सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा 122.5% SP1। बोलो किसी को डाउट इसमें?
भाई अगर 100 में हम खरीद रहे हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में, एक आर्टिकल को पहले हमने 22.5% प्रॉफिट पर सेल किया, इसका मतलब इस केस में हम इतने में सेल करेंगे। अब करा कि अगर हम इसी को 7,500 कम में बेचें, इसका मतलब इतने में बेच रहे थे, ध्यान समझे लैंग्वेज, इतने में बेच रहे थे 7,500, अब कम कर दें, मतलब इसी में कम कर दें। तो एक बार आप लोग लेट परसेंटेज कर रहे हो और कम किस में हो रहा, वैल्यू में हो रहा, दोनों अलग अलग चीजें ना, इतना कम करें। तो करा कि देन ही सफर लॉस 7.5%, यानी इसका मतलब इसी पर फिर से लॉस होता है 7.5, और अगर इस पर 7.5 का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप लोग कंफर्म है 93 के 92.5 हो जाएगा ना, यहां से रिलेट कर दोगे 92.5%, ठीक है, हाँ यहां से 92.5% आ जाएगा, 7.5 घटा दोगे तो 92.5% में सेल करेगा। समझ में आ गया। ये कह रहा कि पहले बेचता है 22.5 प्रॉफिट पर, समझिएगा, फिर 7,500 कम में बेचा, फिर उसे इतने का लॉस हुआ, नहीं उसका सेलिंग प्राइस ये हो गया। ये परसेंटेज में कह रहा है और ये वैल्यू में कह रहा है, नहीं पहले सेलिंग प्राइस ये, इनसे ये कम करेंगे तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, इसका मतलब तो हमें लगता है यही हुआ। अच्छा, फिर कह रहा है इसी आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पर सेल करें, इसी को 40% प्रॉफिट पर सेल करें, इसका मतलब 140 में सेल करें, 140% में। हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं। अगर हम किसी आर्टिकल को सीपी मानते हैं, एक बार आर्टिकल को 22% प्रॉफिट पर सेल किया गया, फिर दोबारा जो है कुछ ज्यादा कम में सेल किया गया तो उसी पर 7.5% लॉस हुआ, फिर उसी को 40% प्रॉफिट पर कितने में सेल करें। यानी एक ही आर्टिकल को अगर हम बार बार परसेंट पे रिलेट कर रहे हैं तो सीपी मानने के बाद पहले माइंड में फ्रेम करो क्या दिया है। अच्छा, जो 7,500 क्या है, यानी पहले जो बेच रहे थे और दोबारा जो बेच रहे हैं उनका अंतर तो है। पहले 22.5% प्रॉफिट पर बेचा और कह रहा कम में बेचा तो उससे कितने का लॉस हुआ, 7.5 का, इनका अंतर ही तो है। तो इनका अंतर कितना हुआ, 122.5 और 92.5 का, यानी इनका अंतर हो गया 30%, इनका डिफरेंस 30% की वैल्यू है। अच्छा, कुछ लोग ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी करते हैं कि जैसे हम 100 को एक बार कम करिए ज्यादा करें, जैसे पहले 22.5% प्रॉफिट पर ऐसे कर दें और दोबारा जो है इसे ज्यादा कम में 7,500 कम में बेचे तो 7.5% लॉस पर, तो साइन ऐसे लगा दो, क्योंकि जो डिफरेंस होगा, अगर यहाँ पे मीन वैल्यू यानी उनका मिड में अगर 100 है, 100 से एक बार बढ़ा रहे हैं, 100 से एक बार घटा रहे हैं, अगर डिफरेंस करना है तो साइन के साथ प्रॉफिट और लॉस परसेंट लिख दो और डायरेक्टली डिफरेंस कर दो। डिफरेंस का मतलब अगर प्लस में माइनस में तो जुड़ेगा, तो 22.5% ज्यादा था और 100 से 7.5 कम था, तो वैसे भी दोनों का अंतर 30 हो जाएगा ना, 22.5 और माइनस माइनस या प्लस तो 30 हो जाएगा, यानी 30 की वैल्यू, इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, 30% की वैल्यू है। एक की वैल्यू यहाँ 103 दुनाई से 3 5 15, 250 क्या हुआ 1% की वैल्यू। अब अगर ये निकालना हो कि बताइए पहले कितने में बेच रहा था, 122.55 की वैल्यू निकालोगे, दोबारा कितने में बेच रहा है, यानी जब कम में बेचेगा तो 92.5, उसकी वैल्यू निकाल लो, कितने में खरीदा होगा 100 की वैल्यू, यानी 250 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25,000 में खरीदा होगा। लेकिन ये भी नहीं करा, हमें करा कि बताइए अगर 40% प्रॉफिट पर बेचे कितने में बेचेगा, जब 1% की वैल्यू 250 हुआ तो डायरेक्टली 140 निकालें, हम क्यों सीपी निकालें, तो 250 × 140 यहाँ सॉल्व कर दोगे, कितना हुआ, यहाँ 2 0 70 हुआ, 28 और 7 कितना 35, तो 35,000 हमें लगता सही आंसर है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में भी दिया है, ये सही आंसर है। तो बोले किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बार बार करें, एक बार किसी आर्टिकल कुछ प्रॉफिट पर बेचे, फिर लॉस पर बेचे, फिर उसे प्रॉफिट पर बेचे, एक बार सीपी मान लो तो 2 केस होगा, एक बार कभी कभी हमें एसपी डायरेक्ट दे दिया होगा और दोबारा एसपी पूछेगा, कभी पहले एसपी दिया, अब जो है करा कि अब एसपी जो दिया है ज्यादा में बेचेगा तो कुछ और प्रॉफिट होगा, कम में बेचेगा तो लॉस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर दिया होगा, इस वाले केस में ज्यादा कम जब भी बेचेगा अंतर दिया होगा। अब दोबारा उसी को कुछ रुपए में बेचे या कुछ परसेंटेज में बेचे तो डायरेक्टली आ जाएगा। हाँ, अगर रुपए में बेचता तो हम सीपी निकालते, उसके बाद परसेंट बेसिक से करते, अगर जिसको बेसिक करना है। तो आई होप यहां तक सभी को कंफर्म होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। तो जो भी डाउट होगा बिल्कुल आप लोग कंफर्म करिएगा, उससे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इसे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट इसको समझिएगा, लास्ट सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे पहला था। हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्या कह रहा है, एक दुकानदार शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल 5% लॉस इफ ही सेल्स इट 60 रुपीज मोर देन ही मेक्स 3.3। देखो ध्यान देखिए, जहां भी 3.33 है
किसी वैल्यू के साथ 3.33 होगा तो परसेंटेज में बताए थे आप लोग, इसकी जगह पर 1/3 करोगे, या तो हमें डायरेक्ट वैल्यू याद है, सही है, जैसे 33.33 है, उसकी वैल्यू 1/3 हमें याद है तो डायरेक्ट पुट कर दो। 8.33 है, उसकी वैल्यू कितना है, 1/12 याद है तो हमें पुट कर दे। अगर मान लीजिए नहीं याद है तो इसको 1/3 लिखोगे। चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे। एक वस्तु को वो 5% लॉस पर बेचता है, लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल, इसको रेशियोस नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर लो। 5% लॉस का मतलब 95 में बेचा ना, पहली सेलिंग प्राइस 95, कह रहा अगर वह 60 रुपए अधिक में बेचता है, तो यानी इसका मतलब देखो फिर पहले 95 बेच रहा है, 60 रुपए ज्यादा में बेचे, तो भाई अगर हम x में कोई वैल्यू 20 जोड़ते हैं तो x + 20 लिखा जाएगा। वैसे ये पहले 95 बेच रहा था, 60 ज्यादा में, तो इनमें 60 जोड़ोगे ना, तो इसको अभी ऐसे लिख दें। अब उसी पर 3.33 का प्रॉफिट होता है, तो 3.33 का मतलब 103.33 में बेचेगा ना, यानी पहले 95 5% लॉस पर 95 में बेच रहा था। दोबारा कह रहा है उसी आर्टिकल को अगर 60 रुपए ज्यादा में बेचे 3.33% का प्रॉफिट होगा। अब कह रहा सेम आर्टिकल को देखिए पहले परसेंटेज में था, अब कह रहा अगर 936 रुपए में सेल करें तो बताइए प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट का होगा। कुछ लोग पहले करेंगे कि सर 95 यानी 5% लॉस था, 3.33 प्रॉफिट था, इसका मतलब इनका डिफरेंस है ना, यानी 95% से ज्यादा बेचे, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर 60 रुपए है, तो इसका मतलब 8.33% की वैल्यू कितना, 60 रुपए। अब जिसको 8.33 की वैल्यू पता होगी डायरेक्टली आ जाएगा, और जिसको नहीं पता होगी तो ये नियरेस्ट आएगा, या वो 0.33 का मतलब 1/3 लिखेगा, यानी 8 से 1/3 की वैल्यू दिया 60, तो 100 की वैल्यू निकालेगा, और सबसे सही है इसकी वैल्यू 1/12, हम लोग परसेंटेज में पढ़े थे बराबर 60, तो 1 की वैल्यू कितना, 12 × 6 = 72, 60 × 12, यहाँ दीजिए 60 × 12 का मतलब 12 × 6 = 72, 720 रुपए, तो 1 का मतलब ही तो 100% होता है। हम सीपी निकाल लें तो 720 रुपए आ जाएगा। बहुत सारे लोग सीपी निकालेंगे, एक और तरीका है हालांकि, लेकिन हम सीपी निकाल रहे हैं कि पहले कम में बेचे कुछ ज्यादा में बेचे तो प्रॉफिट हुआ, दोनों का अंतर 8.33 की वैल्यू कितना, 60 हुआ, तो 100 की वैल्यू, या जो 8.33 का मतलब 1/12, तो 1/12 की वैल्यू 1 निकालोगे, इसका मतलब 100 निकाला है। इतना समझ में आ गया ना, 720 सीपी। अब तो क्लियर हो गया भाई, 720 में परचेज करें, 936 में सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेट प्रॉफिट हुआ कितने का, 936 में सेल किया और माइनस खरीदा कितने में, 720, यानी इतने का प्रॉफिट, अपॉन सीपी कंफर्म है 720 इंटू 100 से सॉल्व कर दो, सॉल्व हो गया। तो 936 में से 720 घटाओ कितना हुआ, 216 हुआ, 216 720 इंटू 100। अब सॉल्व करिए आप लोग, दिस यहाँ पे कैंसिल, 72 का 3 टाइम्स हुआ ना, 3 दूना 6 हुआ, 3 7 21, यानी 3 टाइम्स 30% डायरेक्ट आ गया, 30% प्रॉफिट करेक्ट ऑप्शन है। बोलो समझ में आया क्या, किसी को डाउट है? इसको ध्यान से समझिएगा, कहीं डाउट है तो क्लियर करो। एक और तरीका हो सकता था, आप लोग बताओ कि दूसरे तरीके से सॉल्व करें या ऐसे रहने दें। आप लोग बताइए क्या बेस्ट तरीका हो सकता था दूसरा। चलिए दूसरा तरीका, बस लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए आप लोग जब तक क्वेश्चन पे सर्च नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, तब तक डाउट रहेगा। एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर जो भी बता रहे हैं उसको जो है उसी पर बेस्ड कोई भी बुक आप लोग, जो भी प्रीवियस सेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सारे प्रीवियस सेट के ही क्वेश्चंस हैं, बस हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस को भी अलग से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर एग्जाम के लिए। फिलहाल यहाँ देखो, पहले 5% लॉस पर बेच रहा था, 60 रुपए अधिक में बेचे तो 3.33 का प्रॉफिट हुआ, यानी 8.33 की वैल्यू 60 रुपए है, तो कह रहा 936 रुपए में बेचें तो कितने परसेंट प्रॉफिट है। भाई आर्टिकल वही था, 100% था, 5% लॉस पर इतने में, 100% था 3.33 प्रॉफिट पर इतने में, और 100 रुपए था तो कितने परसेंट पर बेचे कि 936 बेचे, यानी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। भाई सेलिंग प्राइस वैल्यू में दिया तो परसेंटेज में दिया है, देखो कैसे करोगे। 8.33 की वैल्यू जो है हम इसको फ्रैक्शन में ना करके क्या करें, फ्रैक्शन में ना करके, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं लेकिन बेस्ट तरीका है, मतलब जैसे 1/12 की वैल्यू हुआ तो 936 कितने पार्ट की वैल्यू हुआ, ये करोगे। फिलहाल हम ये करें, इनको हम 8 से 1/3 कर सकते हैं, बिल्कुल, इससे थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। यानी 60 रुपए की वैल्यू 8 से 1/3%, क्योंकि 8.33 नियरेस्ट लिखा होता है और 8 से 1/3% वो एग्जैक्ट मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रहा होगा, यानी 8 × 24 = 25%। 60 रुपए की वैल्यू 25/3%, ध्यान दीजिएगा, ये 60 रुपए का मतलब कितना हुआ, 8 × 24 = 25/3%,
तो 936 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट बराबर, 60 रुपए जो अंतर दोनों का एसपी रुपए का अंतर वो दिया है कितने परसेंट के, 25/3% के। तो बताइए 936 रुपए कितने परसेंट के बराबर है, और 936 में ही तो तिबारा सेल करना है, हम उसकी वैल्यू परसेंट निकाल लें तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से परसेंटेज में आ जाएगा। देखो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, 5 से कर दें, 5 से 5 जाएगा, 5 से 12 हुआ। यहाँ से फिर सॉल्व करेगा 12, चलिए 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9 हुआ, 3 एकम 3 दुनाई 6 हुआ, बचा 12, 12 दुनाई 24, 12 छक 72, 26 पंचे 130, यानी 130%, यानी 900 अगर 36 में बेचेंगे इसका मतलब 130% में बेचा। तो आप लोग बताइए 130% में अगर बेचा होगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, बिल्कुल कहोगे सर 30% का हुआ होगा, तो 30% का प्रॉफिट यानी करेक्ट आंसर हो गया। बोलो किसी को डाउट इसमें, आई होप ये सभी को कंफर्म हो गया होगा। तो अभी हमने सिर्फ ये कहा कि 20% या 30% प्रॉफिट अगर दिया होगा, डिस्काउंट की भी बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट अगर दिया होगा तो अगर हम 20% प्रॉफिट पर सेल करते हैं, एसपी दिया होगा, सीपी कैसे निकालें, या एक ही आर्टिकल को हम बार बार प्रॉफिट और लॉस पर सेल करते हैं, पहले एसपी दिया दोबारा कैसे निकालेंगे, या एक ही आर्टिकल का पहले एसपी दिया है और दोबारा एसपी बेचे, उनका अंतर दिया हो तो फिर सेल करें कितने में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप में। तो ये परसेंटेज का इतने तो बेसिक टर्म्स है, बेसिक का मतलब हुआ हमें ये एग्जैक्टली कंफर्म होना चाहिए। अगर ये आप लोगों को कंफर्म हो गया बिल्कुल माइंड में, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बनेंगे बहुत आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसी के और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद।